ये कम एज के बच्चों को, जो गरीब समाज के, गरीब SC ST के और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको अपने पास हॉस्टल में रखते थे। लगभग 50 के आसपास बच्चे उस हॉस्टल में थे। उनको ये लोग बहुत ही सिंपल भाषा में ये एहसास कराते थे कि जो ईसाई धर्म है उसकी क्या अच्छाई है, और हिंदू धर्म और जो भी सिख धर्म है इनकी क्या कमियां हैं, उनको, और उस बारे में अनसाइंटिफिक बातें ये लोग कहते थे। और उसके जरिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते, उनको ये लोग कन्विंस करते थे। इसके अलावा क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कोई फाइनेंशियल हेल्प ये लोग प्रोवाइड करते थे। इसमें फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB नाम की एक संस्था का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। इस संदर्भ में राजस्थान में पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन सभी प्रकरणों की लिस्ट हमने मंगाई है, और इनमें से एक जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले से ही जमानत पे बाहर है, क्योंकि जमानत की जो शर्तें हैं उसमें ये भी एक कंडीशन होती है कि आप इस तरह का अपराध वापस नहीं करेंगे, तो उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए भी हम लोग सीकर SP साहब से बात करके एप्लीकेशन लगाएंगे और उनकी बेल भी कैंसिल कराएंगे। और भविष्य में इस तरह की कोई चीज ना हो, इस संदर्भ में हम लोग सभी आमजन से ये सहयोग की अपेक्षा करते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को कई बुनियादी अधिकार देता है। इनमें से सबसे अहम है धार्मिक स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सके, उसका पालन कर सके और चाहे तो धर्म बदल भी सके। यही स्वतंत्रता भारत को विविधताओं में एकता वाला लोकतांत्रिक देश बनाती है। लेकिन जब इस स्वतंत्रता के साथ प्रलोभन, दबाव या धोखाधड़ी जुड़ जाती है तो यह सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का मामला नहीं रह जाता। ऐसे हालत में यह सवाल उठता है कि व्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है और समाज की सुरक्षा व संवेदनशीलता कहाँ से शुरू होती है। हाल के वर्षों में राजस्थान समेत कई राज्यों से आए धर्मांतरण के मामले ने इसी बहस को और तेज कर दिया है। अदालतें, सरकार और समाज सभी के सामने अब यह चुनौती है कि कैसे संविधान की दी गई इस धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए किसी भी तरह के जबरन या छल से किए गए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाए। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों पर लगातार नई कहानियां सामने आ रही है। आंकड़े हो या केस स्टडी, ये घटनाएं केवल कानूनी विवाद नहीं बल्कि समाज और परिवार के बीच गहरी खाई भी दिखाती है। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज आपको ले चलेंगे उन इलाकों में जहां धर्मांतरण के नाम पर उम्मीदें, प्रलोभन और संघर्ष सब एक साथ दिखाई देते हैं। राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी सैकड़ों लोगों का सामूहिक धर्म परिवर्तन, तो कभी गरीब और आदिवासी परिवारों को सुविधाओं के नाम पर दिए गए प्रलोभन। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को नया कानून लाना पड़ा। आइए देखते हैं पिछले कुछ महीनों में किन किन घटनाओं ने इस बहस को और तेज किया। अगर बात करें भरतपुर की, मई 2024 में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे भरतपुर इलाके से 400 से अधिक लोगों के धर्मांतरण की खबर सामने आई। मामला बड़ा होने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई परिवारों से पूछताछ की गई। अब बात करें भिलवाड़ा और उदयपुर की, तो कुछ गरीब परिवारों को धर्म परिवर्तन के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का ऑफर दिए जाने की जानकारी सामने आई। इस मामले में लगभग 100 परिवार चिन्हित किए गए, जिनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे अधिक थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह के विचारधारा के ग्रुप जो है उनके लिए महिलाएं, बच्चे, वंचित परिवार ये एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। उनके सिचुएशंस का फायदा उठाकर उन्हें प्रलोभन देकर या फिर इससे उम्मीदें बताकर उनसे जबरन या अवैध, हम इसे कहेंगे, धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अब अगर जिक्र करें दक्षिणी राजस्थान का, जो कि इस मामले में सबसे सेंसिटिव इलाका है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण की गतिविधियां काफी तेज हो गई है। स्थानीय रिपोर्ट्स और सामाजिक संगठनों के अनुसार यहाँ 800 से अधिक परिवार इस दायरे में आए, जिनमें करीब 70% आदिवासी समुदाय से थे। परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं के नाम पर प्रलोभन दिया गया। और अब कुछ दिन पहले ही हम जो मामला देख रहे हैं, राजस्थान के अलवर से जो मामला सामने आया, एक चौंकाने वाला मामला यह है कि यहाँ उद्योगनगर थाना क्षेत्र के एक हॉस्टल पर आरोप है कि बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि न्यू लाइफ फाउंडेशन नाम का एक यह हॉस्टल तमिलनाडु आधारित एक मिशनरी संगठन चला रहा था। यहाँ 6 से 17 साल के 52 बच्चे रह रहे थे। आरोप है कि शिक्षा और सस्ती फीस सिर्फ 3,000 रुपए वार्षिक के नाम पर बच्चों को रखा गया और धीरे धीरे उन्हें धार्मिक ग्रंथ और सामग्री पढ़ाई जाने लगी। जांच के दौरान पुलिस ने क्रिश्चियन धार्मिक साहित्य और ग्रंथ जब्त किए। इसी आधार पर पुलिस ने 2 लोगों, अमृत गरासिया और सोनू सिंह को गिरफ्तार किया।
अमृतग्रास से पहले भी सीकर जिले के धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हो चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर था। इतने सारे जो आए दिन अवैध धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण के मामले जब सामने आए तो राज्य सरकार को यह लगा कि अब जरूरी है कि कानून लाया जाए। लगातार बढ़ते विवादों के बीच राजस्थान सरकार ने 2025 में धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण बिल पेश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, पीआरएस इंडिया के अनुसार इस बिल में प्रलोभन, धोखा, लालच या विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। साथियों, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल लाया गया जो पास हो गया है, कानून बन गया है। आप सभी के सुनने वालों और पूरे राजस्थान के लिए मैं ये बतला दूं कि राजस्थान पहला प्रदेश नहीं है। अनेकों प्रदेश हैं जिन्होंने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया है। उत्तराखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, अनेकों प्रदेश हैं। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि संविधान निश्चित रूप से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, सेक्युलर स्टेट घोषित करता है। अनुच्छेद 25 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर हम सभी को अपना अपना धर्म पालन करने की अनुमति देता है, खुली छूट देता है। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं। और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। कांग्रेस कह रही है कि राजस्थान में इतने कड़े प्रावधान जो देश में बाकी राज्यों में भी आया लेकिन यहाँ इतना कड़ा। मुझे अचंभा नहीं कि कांग्रेस के पास आज कोई तर्क नहीं था सिवाय चिल्लाने के। आप देखिए विधानसभा की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, केवल चिल्लाना, और चिल्लाना इसलिए क्योंकि उनके जमीन के नीचे से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। उनका वोट बैंक जो बनाने की कोशिश हो रही थी, उस पे देश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने रोक लगा दी। इसलिए तर्क नहीं था, केवल विफलता थी। सर, आदिवासी विधायक उन्होंने आज सदन में कहा कि जो तो उनके जो लोग गए हैं उनको धर्म परिवर्तन, जैसे अलग अलग धर्मों में वो चले गए, ईसाई बन गए या कोई और, तो उनको भी फिर इसमें लाया जाए, इस तरह की बात उन्होंने कहा। हिंदू हर धर्म की सुरक्षा करने के लिए ये कानून बना है। किसी भी धर्म से आप कुछ भी मानिए, किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन नहीं होगा। अपना जो भी धर्म है खुशी से मनाइए। राष्ट्र एक रहना है, तिरंगे के नीचे रहना है, लोकतंत्र है, सबको इजाजत है अपनी बात रखने की। धारा 7 से 14 तक सख्त प्रावधान रखे गए हैं। अगर नाबालिग महिला या SC/ST को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया तो 10 से 20 साल की सजा और भारी जुर्माना होगा। और अगर मामला सामूहिक धर्म परिवर्तन का है तो दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। यानी धर्म परिवर्तन अब सिर्फ आस्था का सवाल नहीं रहा, बल्कि कानून और समाज दोनों की बड़ी चुनौती बन चुका है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये कानून इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने में कितना सफल होता है। ये थी BBC राजस्थान की खास रिपोर्ट। मैं हूं मेघा आमेटा और देखते रहिए BBC राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।